ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धार्मिक कौन है? धर्मशास्त्र गीता का निर्णय है कि सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी यदि अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अतः गीता के अनुसार धार्मिक होने की केवल एक ही शर्त है, धर्मात्मा की केवल एक ही पहचान है कि अनन्य अर्थात अन्य न केवल एक परमात्मा का जो चिंतन करता है वह धार्मिक है। अध्याय 1861 में है कि वह ईश्वर सर्वभूताना हृदयस्तु अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, अतः उसमें प्रवेश का अधिकार भी सभी प्राणियों को है। वह अमीर गरीब का सबका है, सबको वह सुलभ है। सत्य से संयुक्त सद्गुरु के उपदेशों का पालन करना, उनके आचरण पर चलना ही धर्म है। जो स्वयं तत्व में स्थित हो, ईश्वरी संकेत समझता हो और समझा सकता हो, वही सद्गुरु है। इन्हीं के पास जाने के लिए गीता, वेद, मोहम्मद, महावीर, ईसा, बुद्ध, नानक और जरतुस्त्र कहते हैं। इसकी विधि सीखने, पढ़ने पुजारियों और मौलवियों के पास जाना ही भूल है, क्योंकि किसी भी महापुरुष ने इनके पास जाने को नहीं कहा। ये तो पाठशाला के व्यवस्थापक मात्र हैं। अर्थात गुरु का यदि एक वाक्य मिल जाए तो वह सत्य है, धारण तथा अनुकरण करने योग्य है और उसके समक्ष करोड़ों शास्त्र भी व्यर्थ है। वास्तव में उस अविनाशी तत्व के पूर्ण ज्ञाता महापुरुष ने जिस क्रिया से चलकर उसे पाया वही एक पथ है। उन आप्त पुरुषों की शिक्षा का अनुसरण करना ही संसार में धर्माचरण है। अतएव सृष्टि में धर्म एक ही है। सृष्टि के आदि में भगवान ने इस धर्म का अविनाशी योग का उपदेश सूर्य को दिया। कालांतर में लोप हो जाने से आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व द्वापर में वही उपदेश भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा। तब भी भगवान ने कहा था, दोबारा भी भगवान ने ही कहा। इसलिए गीता सृष्टि का आदि शास्त्र है, क्योंकि इसमें भी वही ज्ञान है जो सृष्टि के आदि में भगवान ने कहा था। इसी ज्ञान का विस्तार वेद है। इतिहासविद एक मत से स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। धर्म और ज्ञान का उद्घोष करने वाले वैदिक ऋषियों का सुविख्यात निर्णय पुरुष सूक्त में है कि वह एक परमात्मा ही सत्य है, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का संचालन है। वही अमृत तत्व है। उसे प्राप्त करने के अतिरिक्त अमर होने का अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। पूर्व मनुष्यों ने उसी अविनाशी परमात्मा को मानस यज्ञ के द्वारा हृदय में जाना। सर्वत्र व्याप्त होते हुए उसका निवास हृदय देश में है। तत्वदर्शियों के पास जाकर इसे जानो। इस प्रकार वेद में श्रीमद् भगवद गीता का ही निर्णय है कि एकमात्र आत्मा ही सत्य, शाश्वत, सनातन और अमृत स्वरूप है। उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं, पूज्य नहीं। उसका निवास हृदय देश में है और मानस यज्ञ के द्वारा उसे पाया जा सकता है। उसकी विधि किसी तत्वदर्शी महात्मा से ही पाई जा सकती है। भारत के विविध भाषाओं के विविध ग्रंथों में इसी मूल ज्ञान गीता और वेद का विस्तार है। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर इत्यादि महापुरुषों के उपदेशों का सार यही है कि परमात्मा एक है और कठोर तपस्या से
हृदय देश में जागृत होता है। बुद्ध ने वही तप किया और उसी सर्वता को पाया। आज के लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने भी यही कहा, जो उनके पश्चात शिष्यों ने बाइबिल में संकलित किया कि ईश्वर एक है और उसका निवास सर्वत्र होते हुए भी प्राप्ति स्थल हृदय देश में है। मेरे पास आ, तुम भी ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। पास आने का अभिप्राय है ध्यान के द्वारा उस ऊंचाई तक पहुंचना जहां महापुरुष की स्थिति है। एकांत सेवन, निरंतर सुमिरन और पूर्व भूलों के लिए पश्चाताप, यही उसकी प्राप्ति का उपाय है। स्पष्ट है कि ईसा ने भी वही कहा जो गीता कहती है। मोहम्मद साहब ने 1400 वर्ष पूर्व अल्लाह की वाणी कुरान में उसी परम तत्व पर प्रकाश डाला जो गीता और वेद का निर्णय है कि ला इलाहा अर्थात अल्लाह परमात्मा के सिवाय अन्य कोई पूजनीय नहीं है। उस अल्लाह का निवास दिल में है। दिल मत दुखाओ किसी का बंदे, यह घर खास खुदा का है। प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को देखते हुए उन्होंने कहा कि हरी घास मत तोड़ो, किसी जीव को मत काटो, किसी प्राणी की आत्मा को ठेस न पहुंचाओ। जो इस राह पर चलते हुए प्रार्थना करते हैं वे अल्लाह के आसमानी आवाज़ सुनते हैं, उसकी प्राप्ति का साधन बताते हैं। कि जो खुदा के बंदे हैं, तत्वदर्शी संत हैं, उनमें ईमान लाओ। उनके निर्देशन में चलकर संसार की हर वस्तु को तिलांजलि देकर कठोर चिंतन करके उसे हृदय देश में पा सकते हो। निष्कर्षतः मोहम्मद साहब के उपदेश गीता और वेद उपनिषद के उपदेशों से अनुप्राणित है। वेद तथा वेदों के भी मूल आदि शास्त्र गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो निर्णय दिया वही ज्ञान विश्व में अनेक स्थलों पर अनेक भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। कहीं कोई तात्विक भेद नहीं है। गीता और वेद द्वारा उद्घाटित सत्य और साधन पद्धति की विभिन्न लोगों को समझाने के लिए विभिन्न संतों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कही गई है। उन भक्तों के हृदय में आंतरिक अनुभूतियों के द्वारा परमात्मा ने एक ही जैसा निर्णय दिया है, किंतु भगवत प्राप्ति की संपूर्ण क्रमबद्ध साधना केवल गीता में ही सुरक्षित है, जिसे समझने के लिए गीता की यथावत व्याख्या यथार्थ गीता विश्व की अधिकांश भाषाओं और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। जब ईश्वर एक है, धर्म एक है, तो धर्म निरपेक्षता की बात महत्वहीन लगती है। सापेक्ष और निरपेक्ष की बात तो तब उठती जब धर्म एक से अधिक दो चार होते। एक ही सत्य को उद्घाटित करने वाला धर्म एक ही है तो निरपेक्ष कैसा? भाषाओं और वेशभूषा की पैरवी धर्म से संबंध नहीं रखती। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि सभी धर्मचार्यों से इस पुस्तिका जैसी तालिका मंगाकर धर्म का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करे। इससे समाज के सारे झगड़े स्वतः शांत हो जाएंगे। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कोहरे को मिटा देती है, अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ज्यों ही ईश्वरी प्रकाश से अज्ञानता का कुहासा छट जाएगा तो एक जैसा बोध, एक जैसा इष्ट और एक जैसा मार्ग होने पर कोई झगड़ने का कारण कहाँ रह पाएगा। रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, भाषा दो हो सकते हैं, किंतु साधना तो नहीं है, क्योंकि सभी अविनाशी कल्याण तत्व की ओर ही बढ़ने वाले एक ही वस्तु के उपासक। जैसे कपड़े की 2500 दुकानें हैं, लेकिन सबके साइन बोर्ड, सबके ट्रेडमार्क अलग अलग हैं, किंतु प्रत्येक दुकान में वस्त्र ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार समस्त संप्रदायों में एक ही अविनाशी सत्य की शोध है। ये चिन्ह गुरु घरानों के हैं। किसी महापुरुष की शिष्य परंपरा में जब संख्या बढ़ जाती है तो वही मजहब या संप्रदाय बन जाता है। प्रत्येक संप्रदाय में कालांतर में सच्चे फकीर, साधनारत लोग
अलक्ष्य होते जाते हैं, व्यवस्था की प्रमुख हो जाती है तो वे ब्राह्मण ट्रेडमार्क को ही सजाने में लग जाते हैं, भीतरी वस्तु छोड़ देते हैं। इसी प्रकार धर्म के नाम पर भ्रांतियों और संकीर्णताओं को प्रवेश मिल जाता है। आप स्वयं विचार करें कि सभी संप्रदायों में आराध्य एक है जो सर्वत्र व्याप्त है, वह अविनाशी तत्व एक ही है। उसे खोजने का तरीका है महापुरुषों का सानिध्य, जो परमात्मा के रसूल हैं, ईश्वर के दूत हैं, तत्वदर्शी है, परम तत्व परमात्मा के तद्रूप अनुभूति वाले हैं। प्रकृति के प्रवाह से हटकर परमात्मा के तद्रूप होने वाला साधन एक ही है। मरण धर्मा को अनंत जीवन दिलाना, दुख के स्थान पर आनंद सबका लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के साथ देहाध्यास शांत हो जाता है। शाश्वत जो अपरिवर्तनशील है, अमरत्व जो मृत्यु से परे है, अकाल पुरुष जहाँ काल नहीं है, इसकी प्राप्ति जिस विधि से होती है उस विधि को धारण करना ही तो धर्म है। वस्तुतः सनातन जो सदैव था, है और रहेगा, उस अविनाशी को धारण करना, उसकी प्राप्ति की क्रिया में अनुरक्त रहना धर्म है। इस पथ पर कोई आरंभ में है, कोई मध्य में, तो कोई प्राप्ति पर। इसमें संप्रदाय कैसा, अलगाव कैसा, विरोध कैसा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर परमात्मा के प्रार्थना स्थल है। ये ईश्वर के दरबार हैं, परमात्मा तत्व की शिक्षा स्थलियाँ हैं, ईश्वरीय पाठशालाएँ हैं। यदि इन स्थलों पर यह नहीं बताया जाता कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है और उसे प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो उनकी स्थापना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थलियाँ कालांतर में धर्म के नाम पर किसी धोखे को ही जन्म देंगी। जिन स्थलियों में उक्त प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाता, वे ऐसी पाठशालाओं के समान हैं जिनमें पढ़ाई नहीं होती, केवल पूजा कराने और प्रसाद बांटने वाले मंदिर अपने महान